देखो, इस तरह की जब सिचुएशन आती है, जैसे लैंडस्लाइड में भी कभी कभी फंस जाते हैं, या हमारे बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ है उसमें फंस जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर ज्यादातर जो परेशानियां आती हैं वो फिजिकल और मेंटल दोनों होती हैं। फिजिकल में अगर वो बहुत ज्यादा ठंड है तो उनको फ्रॉस्ट बाइट या फ्रॉस्ट या फिर उनको इस तरह की चीजें होंगी जिससे कि शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए और हाइपोथर्मिया हो जाए उनको। अगर टेम्परेचर ठीक होगा, जैसे हम इस टनल की बात करें तो टेम्परेचर मुझे लगता है कि क्योंकि अर्थ के नीचे है तो वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो टेम्परेचर का इशू नहीं होगा। खाना ना मिलने की वजह से एक जो दिक्कत आती है वो है आपकी डिहाइड्रेशन की, या जो हंगर है वो आपको काफी टाइम तक जैसे पानी ना मिले या आपको खाना ना मिले तो आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं शरीर में जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और उसमें चांसेस होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाए और मूर्छा की स्थिति आ जाए। तो वो एक डेंजरस होता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है कि आप और अगर कई सारे लोग हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पर एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर उनके पास में कुछ ऐसा खाने को है और वो सब कोशिश करेंगे खाने की, तो उसमें चांसेस होते हैं कि एग्रेशन हो और वहां पर कुछ इस तरह से आप। लेकिन मुझे जो लगता है जैसा साइंस के हिसाब से कि डिहाइड्रेशन इज द बिग इशू। बाकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में होगा जो कि उनको चलने में या समझने में ये दिक्कत करेगा, और उससे उनका जो क्लाउडिंग ऑफ माइंड होने से वो डिसीजन लेने में भी इतने अच्छे सक्षम नहीं होंगे कि अगर हम उनको सोचें कि वो कोई ऐसा डिसीजन लें। शरीर की जो मसल्स हैं वो काफी वीक होंगी, जिससे उनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 12 दिन काफी होते हैं और 12 दिन में बहुत सारे शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। जी सर, अभी जैसे कि कहा जब बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें? जैसे वो बाहर आते हैं तो एक अंधेरे में रहे हैं, तो जैसे बाहर निकलेंगे तो ज्यादा लाइट होने से फोटोफोबिया होगा, उनको इरिटेशन होगा और चल नहीं पाएंगे वो, तो हमें इमीडिएटली उनको उसी तरह से रेस्क्यू करना है। और आईवी ड्रिप का इमीडिएटली मतलब कि उनको जो फ्लूइड जाना चाहिए वो पानी मुंह से ना दें, बल्कि उनको ड्रिप से चलाएं तो ज्यादा फायदा होगा। मुझे लगता है कि वहां पर ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उनको कैसे रेस्क्यू करते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि उनको ओवर क्राउडिंग वहां पर ना हो। इमीडिएटली वो एडवांस जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट है, तो वो उसको मैनेज करने में सक्षम होंगे। एक बार बाहर निकलने के बाद तो काफी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बट कभी कभी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से नहीं अरेंज कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हम उसको इस तरह के वर्कर को हम लूज कर पाए। जी, अभी मौके पर सिर्फ मेडिकल गए हैं, कई डॉक्टर्स हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता आप देख रहे हैं इसमें? ये जरूरी है। जैसे चेस्ट स्पेशलिस्ट में उसका ऑक्सीजन का सप्लाई कितना रहा, क्योंकि वो एकदम कंपोज एंड क्लोज उसमें है, एक एनवायरनमेंट में है, तो ऑक्सीजन बहुत कम हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपकी ज्यादा हो जाए तो अगेन जो उसकी सोचने की क्षमता है वो बिगड़ जाती है। आपका हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है, तो ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ही बिगड़ता है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हमारे लंग के अंदर पानी आ जाए और फिर सांस लेने में और तकलीफ हो। तो इसलिए हमें चेस्ट स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जो इमीडिएटली इन चीजों को मैनेज कर पाए। ठीक है।